हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन में जैसे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं सभाएं होती है और आज हम प्रार्थना हमारे घर पे ले रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के वजह से हम सभी प्रार्थनाएं जो अपने अपने घर पे हमें लेना है और प्रभु को याद करना है। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या कहता है, हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। मरकुस अध्याय 13 निकालेंगे हम लोग और वचन 32 से मैं पढ़ती हूँ। वचन का टाइटल है जागते रहो। हालेलुया। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के भाग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें क्या करना है, जागते रहना है, जागते रहना है, क्योंकि वो समय आप और हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा समय में आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत नजदीक हुआ है। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अभी भी आ सकते हैं, थोड़ा टाइम के बाद भी आ सकते हैं, और अभी तुरंत हमारी बोलते ना आंख लपकने से पहले प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है, प्रभु के वचनों से खुद को भरना है। और ऐसा नहीं कि प्रार्थनाएं सभाएं जो है कि प्रार्थनाएं सभाएं आज इनके घर में तो यही लोग ले रहे, नहीं, आपको भी अपने अपने घर में बैठ के, जैसे शनिवार का दिन होता है, अपने अपने घर पे प्रभु के प्रार्थना करना है, प्रभु को याद करना है, उसके वचनों का ज्ञान अपने अंदर भरना है। जब हम भरेंगे तो हम जानेंगे कि वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया। हमें वचनों से अपने आप को परिपूर्ण करना है, हमें जागता रहना है। जैसे चोर चोरी करने जब आता है तो चोर क्या करता है, चोर बता के नहीं आता कि मैं इस समय आऊँगा, लेकिन वो अचानक से आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया, अगर चोर बता के आए तो हम क्या करेंगे, तैयारी करके रखेंगे और क्या करेंगे, हम सावधान रहेंगे। लेकिन चोर कैसे दबे पाव आता है, अचानक से आता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जब आगमन होगा तो क्या होगा, तुम्हें जागते रहना है। अब क्या होगा, जब प्रभु यीशु मसीह देखेंगे हम सो रहे तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उसके जो लोग तैयार है, जो पवित्र आत्मा में भरे हुए, जो वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, प्रभु उनको लेके जाएगा। हालेलुया। अपने स्वर्ग के राज्य में। तो हमें उस स्वर्ग के राज्य का प्रभु ने हमें वारिस बनाया है, तो हमें निरंतर तैयार रहना है। प्रार्थना में, वचन में हमें एकदम दृढ़ बनते जाना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। प्रभु का नाम को लेके प्रभु का प्रचार और प्रसार करना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगी कि जो भी समय में आप और हम लोग जो गुजर रहे, बहुत परिस्थिति विकट है, लेकिन परमेश्वर ने इस समय में भी आपको और मुझे जीवित रखा है। प्रभु हमारा सारा तरीके से हमारा ख्याल रख रहा है। जैसे इजराइल देश के लोगों को 40 साल तक परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा और आज भी परमेश्वर उनका ख्याल रख रहा है। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए थे, उनको खाना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर टाइम टू टाइम दे रहा था, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। परमेश्वर उनका रखवाला था और सब कुछ दे रहा था, और आज भी प्रभु उन्हें भी और हमें भी खिला रहा है। तो हमारा विश्वास प्रभु पे दृढ़ हमें करना है। एक लेडीज थी, मैं एक छोटा उदाहरण बताना चाहूँगी कि उसके सर पे बोझ था, उसके सर, वो केले बेचने वाली लेडीज थी, उसके सर पे केले की टोकरी थी, वो केले बेचने जा रही थी। किसी दूसरी लेडीज ने देखा, उसको उस पर तरस आया, उसने बोला माँ आप आके इस मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। पर क्या किया, उस जो बूढ़ी माँ थी उसने अपना जो सर का जो बोझा था, जो टोकरी थी, वो सर पे रखी केले की, नीचे उतार के नहीं रखी। और जब स्टॉप आया वो उतर गई वहाँ पर, और वो सर पे उसकी टोकरी उधर ही रह गई, उसके सर पे ही रह गई। तो उसको गाड़ी पे उसको समय देने के लिए, उसने बिठाने के लिए उस लेडीज ने उसको मदद किया, फिर भी उसने अपना बोझ नीचे नहीं रखा। आज आप और मैं जो भी स्थिति से जा रहे, आपका और मेरा बोझ पूरी तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है और हमें फ्री होना है और कल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आज भी खिलाता है, कल भी खिलाएगा और हमेशा आपको और मुझे खिलाते रहेगा, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। तो किसी भी चीज में हमें निराश नहीं होना है, उत्साहित होते हुए प्रभु का प्रचार और प्रसार करना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।